तो ICAP की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है PPE के हवाले से, प्रेजेंटेशन पर्सनल इफेक्टिवनेस के हवाले से। बेसिकली जैसे ICAP ने एजुकेशन स्कीम 2025 में अनाउंस कर दिया था कि अब PPE की जो टेस्टिंग है, जो असेसमेंट है, वो ICAP खुद करेगा। तो उस वाले से कुछ गाइडलाइन दी हुई है कि जैसे कि ICAP ने पहले बताया था कि एजुकेशन स्कीम 2025 के मुताबिक अब PPE की जो असेसमेंट है या जो टेस्टिंग है वो ICAP खुद करेगा। पहले यूँ होता था कि इस कोर्स को ना किसी भी आप इदारे में जाते थे, वहाँ पे लेक्चर्स लेते थे और कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती थी, जैसे कि इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, कुछ ग्रुप डिस्कशन। ये कुछ चंद तरह की एक्टिविटीज़ होती थी जो कि आपने करनी होती थी और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। 2 से 3 महीने का यह कोर्स होता था। मैंने इसी तरह से किया था, मैंने बेसिकली CFE से किया था। और अगर आपको जानना है कि किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। इस चैनल की अब जो प्लेलिस्ट वाली टैब है उस पर देखो तो वहाँ पे PPE के नाम से, प्रेजेंटेशन पर्सनल इफेक्टिवनेस के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। तो उसमें मैंने बताया है कि फर्स्ट क्लास में क्या हुआ, सेकंड क्लास में क्या हुआ, थर्ड क्लास में एंड सो ऑन। मैंने तकरीबन कोई 7 से 8 क्लासेस हमारी कंडक्ट हुई थी और मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी। तो मैंने तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ बनाई हैं, हर वीडियो, तो वो आप देख सकते हो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो पहले तो यूँ हुआ करता था कि किसी भी इदारे को आपने ज्वाइन करना होता था, किसी भी राइट को, RAET का मतलब होता है रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स। बेसिकली ये इदारे होते हैं जैसे कि CFE, PAC, स्कैन्स और क्रेसेंट, ये सारे इदारे जो हैं इनको राइट्स बोलते हैं। तो किसी भी आप राइट, किसी भी यानी कि कॉलेज अकेडमी को ज्वाइन करके, यानी ऐसा इदारा जो ICAP के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड हो, उसको राइट बोलते हैं। तो किसी भी ऐसे कॉलेज, किसी भी ऐसे अकेडमी को ज्वाइन करना होता था आपने और आपको 2 महीने 3 महीने के लिए पढ़ना पड़ता था ये कोर्स, फिर आपको बाकायदा सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अब ICAP खुद डायरेक्टली इनकी टेस्टिंग करेगा। अब ICAP खुद इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी गबन हो रहा था। कुछ इदारे तो ऐसे थे जो कि इवन ये एक्टिविटीज़ करवाते ही नहीं थे, बल्कि सिर्फ पैसे लेके उस सर्टिफिकेट दे देते थे स्टूडेंट्स को। तो ICAP को जैसे ये कंप्लेंट्स मिली तो ICAP ने अब फैसला किया है कि अब की बार यानी एजुकेशन स्कीम 2025 के अंडर इन हैंड्स ऑन कोर्सेज की टेस्टिंग वो खुद करने जा रहा है। और वो लोग जिन्होंने ये कोर्स ऑलरेडी कर रखा है, जैसे मैंने या आप में से किसी ने अगर कर रखा है, तो उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन वैलिड नहीं है क्योंकि हमने तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले रखा है ना, तो हमारी दोबारा से टेस्टिंग नहीं होगी। और इसी तरह से अभी ICAP ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है कि वो लोग जिन्होंने 15 अक्टूबर 2025 से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली किसी इदारे में, 15 अक्टूबर 2025 से पहले, तो उनको भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, यानी उनको भी ICAP टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन वो लोग जो 15 अक्टूबर के बाद रजिस्टर्ड होंगे उनकी टेस्टिंग बाकायदा ICAP खुद करेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हैं कि आया कि 15 अक्टूबर 2025 से पहले हमने इस PPE के कोर्स को कंप्लीट करना है या किसी इदारे में रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि किसी भी एजुकेशनल इदारे के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है बस, चाहे आप कंप्लीट बाद में करें, चाहे आप जनवरी में जाकर करें, जनवरी 26 में, बट आपने 15 अक्टूबर 2025 से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, तो ही ICAP आपको टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 15 अक्टूबर 2025 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाई फिर आपको ICAP खुद टेस्ट करेगा। इसके अलावा ICAP ने कहा है कि आपको ये असेसमेंट जो कोर्स है बेसिकली करना पड़ेगा ड्यूरिंग CAFE, यानी कि CFAP की एग्जाम से पहले और ट्रेनिंग से भी पहले। अभी जैसे कि आपको पता है कि 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के पास। एक तो जो करंट स्कीम वाला है जिसमें ये होगा कि CAF के बाद 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि CAF के बाद 2.5 साल की ट्रेनिंग होगी लेकिन उसमें आप एग्जाम नहीं दे सकते CA फाइनल के। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि CAF के बाद आप 4 पेपर CFAP के पास करो कम अज कम, फिर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी। तो ये 3 ऑप्शंस हैं बेसिकली आपके पास। यानी अगर चाहें तो आप डायरेक्ट 3.5 साल की आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दें या 2.5 साल की आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दें, या चाहें तो पहले CFAP के 4 पेपर पास करें उसके बाद अपनी आर्टिकल स्टार्ट करें। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कोई भी ऑप्शन हो, CFAP के एग्जाम से पहले आपने ये करना है। कोई भी ऑप्शन हो, आर्टिकल्स से, ट्रेनिंग से पहले आपने ये करना है। इन शॉर्ट आपने ड्यूरिंग CAF ही करना है, CAF के दौरान ही इसको करना है। आगे बताया है कि इस कोर्स की जो असेसमेंट है इसमें एक इंटरव्यू होगा, एक प्रेजेंटेशन होगी और एक ग्रुप डिस्कशन होगी जो कि ICAP के पोर्टल के थ्रू कंडक्ट होंगी। ICAP का सिस्टम ऑनलाइन ही सारा का सारा कंडक्ट करेगा, कोई पेपर बेस्ड नहीं होगा, रिटन पेपर नहीं होगा। ICAP का सिस्टम होगा उसमें ऑनलाइन ही ये सारा कुछ कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका इंटरव्यू भी, आपकी प्रेजेंटेशन भी, ग्रुप डिस्कशन भी, सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा। हो सकता है जूम पे आपके साथ वीडियो कॉल कर ली जाए या किसी भी और प्लेटफॉर्म के जरिए आपके साथ वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट किया जाए और उसके बाद ये आपकी असेसमेंट होगी। आप दुनिया में कहीं भी अगर आप हो तो ये टेस्ट आप दे सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज इससे पहले हमें फिजिकली करना पड़ता था। इनफैक्ट मैं CAF सारा ऑनलाइन किया, बट इस कोर्स को करने के लिए मैं लाहौर जाया करता था, सुल्तान से लाहौर। हर संडे हमारी क्लास होती थी, मैं सैटरडे नाइट को जाता था, वहाँ पे हमारी क्लास होती थी, क्लास अटेंड करके उसके बाद फिर वापस आता था। इस तरह से मैंने कोई 7 से 8 जो संडेज हैं इसी तरह से गुजारे हैं। यानी लाहौर मुझे बाकायदा जाना पड़ता था, वहाँ पे क्लास अटेंड करनी पड़ती थी कुछ 6-7-8 घंटे की। उसके बाद फिर
वापस आना पड़ता था। लेकिन अब ICAP ने ये फ्लेक्सिबल कर दिया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप चाहे UAE में हो, चाहे सऊदीया में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आप इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे याद है कि बिजनेस लॉ की हमारी क्लास होती थी, तो उसमें हमारा एक क्लासमेट जो था वो UAE के अंदर जॉब कर रहा होता था और पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन वो साथ साथ क्लासेस भी ले रहा होता था ऑनलाइन ही। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर ही क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पाकिस्तान आके किसी इदारे को फिजिकली ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर बताया है कि ये जो असेसमेंट है, ये जो टेस्ट है, ये 60 से 75 मिनट का होगा, यानी 1 घंटे से 1.25 घंटे का ये पेपर होगा और इसका फिक्स्ड टाइम स्लॉट होगा। इस टेस्ट के दौरान आपको किसी असेसर के साथ ऑनलाइन लिंक करवाया जाएगा, यानी आपकी कॉल करवाई जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है वो जूम के थ्रू हो सकता है वो किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। आपकी बाकायदा वीडियो कॉल करवाई जाएगी किसी असेसर के थ्रू। असेसर मतलब कोई भी एग्जामिनर, तो वो आपको असेस करेगा, आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा, आपका इंटरव्यू देखेगा, आपकी ग्रुप डिस्कशन देखेगा। इस 60 से 75 मिनट का ये टेस्ट होगा। उसके बाद ICAP आपको पास या फेल डिक्लेयर करेगा। जैसे ही ये असेसमेंट हो जाएगी, जैसे ही ये टेस्ट हो जाएगा ना, उसके 15 दिन के अंदर अंदर ICAP आपको पास या फेल डिक्लेयर कर देगा। अब ये सवाल आता है कि शेड्यूल क्या होगा एग्जाम का। आया कि बाई मंथली एग्जाम होंगे, क्वार्टरली होंगे, सेमी एनुअली होंगे या एनुअली होंगे। इस हवाले से और फीस के हवाले से ICAP फुल गाइडलाइन देगा नवंबर 2025 में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल शेयर द अपडेट्स जैसे ही अपडेट आएंगे नवंबर 2025 में। अब ये सवाल है कि कोर्स आउटलाइन क्या होगी, कौन कौन से टॉपिक्स टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए ICAP ने कहा है कि आप ICAP की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टिव 1.01 है, उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स टेस्ट किए जाएंगे। मैं इस डायरेक्टिव 1.01 का जो लिंक होगा वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन्ड कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा। और फिर कहा हुआ है कि अगर आपको मजीद क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप examinations@ICAP.org.pk पे ईमेल भी कर सकते हो। तो ये था ICAP का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर कैफ स्टूडेंट्स। तो अगर आपने PRC पास कर लिया हुआ है तो आपको चाहिए कि आप 15 अक्टूबर से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन किसी भी इदारे में करवा लीजिए, ताकि आपको ICAP टेस्ट ना कर सके। अगर आप 15 अक्टूबर के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो फिर ज़ाहिर बात है ICAP आपको खुद टेस्ट करेगा। तो अब ये सवाल भी हो सकता है कि हम PRC के अंदर हैं, तो क्या हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अभी? तो जवाब है नहीं। जब तक आपका PRC पास नहीं होता, जब तक आप कैफ में एंटर नहीं होते, तब तक आप इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपका PRC पास हो चुका है, कैफ की फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड है या लास्ट क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है, तब भी आप इसमें इनरोलमेंट करवा सकते हो, बट आर्टिकल्स से पहले CFAP के एग्जाम से पहले। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।